हाय गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 24/7 पे। दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे? बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे। बाल विकास की अवस्थाएं जो है बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग दी थी। तो हमने क्या किया है कि कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो कुछ मनोवैज्ञानिकों में सर्वप्रथम आते हैं, कौन है? रॉस के अनुसार हम देखेंगे रॉस ने कितनी बताई हैं बाल विकास की अवस्थाएं। रॉस ने 4 बाल विकास की अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी बताई हैं? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। रॉस के अनुसार हमने देखा कि सबसे जो पहली अवस्था है वह कौन सी है? शैशवावस्था है। तो शैशवावस्था को इन्होंने कब से कब तक बताया है? 0 से 3 वर्ष की अवस्था। इन्होंने 0 से जो 3 वर्ष की अवस्था होगी उसको रॉस ने क्या कहा है? शैशवावस्था कहा है। कि 0 से 3 साल तक जो भी बच्चा होगा वह किस अवस्था में आएगा? शैशवावस्था में आएगा। क्लियर? नेक्स्ट है हमारी प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था रॉस ने कब से कब तक बताई है? 3 से 6 वर्ष। मतलब 3 से 6 वर्ष की जो अवस्था है वह प्रारंभिक बाल्यावस्था होगी। किसके अनुसार? रॉस के अनुसार होगी। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था इन्होंने बताई है 6 से 12 वर्ष की अवस्था जो होगी वह कौन सी होगी? उत्तर बाल्यावस्था। यानी 6 से 12 वर्ष की अवस्था का जो भी बच्चा होगा वह किस में आएगा? उत्तर बाल्यावस्था में आएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ इंडिया का 6 से 12 वर्ष की अवस्था का जो बच्चा है वो बाल्यावस्था में आएगा, और अमेरिका का मान लीजिए एक ले लेते हैं एग्जांपल कि वहां का अगर 6 से 12 वर्ष का बच्चा है तो किशोरावस्था में आएगा। ऐसा नहीं है। अगर 6 से 12 वर्ष का बच्चा है तो वो किस में आएगा? उत्तर बाल्यावस्था में ही आएगा, रॉस के अनुसार आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है किशोरावस्था। किशोरावस्था इन्होंने 12 से कब तक मानी है? 18 वर्ष तक मानी है। कि 12 से 18 वर्ष का बच्चा जो भी बच्चा होगा वह किस में आएगा? किशोरावस्था में आएगा। ठीक है, तो हमने रॉस के अनुसार पढ़ी अवस्थाएं। इतना क्लियर हो गया? चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक जो है उन्होंने क्या कहा है। नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक है हरलॉक। हरलॉक ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? हरलॉक ने 8 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी बताई हैं? गर्भावस्था, प्रारंभिक शैशवावस्था, उत्तर शैशवावस्था, नेक्स्ट है बाल्यावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। तो जो हरलॉक ने क्या कहा है कि जो गर्भावस्था है, गर्भावस्था कब की अवस्था है? जन्म से जो है पूर्व की अवस्था गर्भावस्था कहलाती है। कब से? जन्म से पूर्व की अवस्था। जन्म से पूर्व की अवस्था कैसी है? गर्भावस्था है। ठीक है, प्रारंभिक शैशवावस्था को इन्होंने क्या कहा कि जन्म से 14 दिन की अवस्था जो होगी, 14 दिन की अवस्था जो होगी वो क्या होगी? प्रारंभिक शैशवावस्था होगी। ठीक है, उत्तर शैशवावस्था का इन्होंने काल विभाजन कैसे किया है? इन्हें कहा है कि 14 दिन से 14 दिन से 2 वर्ष का जो बच्चा होगा वह किस में आएगा? उत्तर शैशवा अवस्था में आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को इन्होंने क्या कहा है? 2 से 11 वर्ष की अवस्था। 11 वर्ष की जो अवस्था होगी वह किस में आएगी? बाल्यावस्था में आएगी। किसके अनुसार? हरलॉक के अनुसार। नेक्स्ट है प्रारंभिक किशोरावस्था। तो प्रारंभिक किशोरावस्था इन्होंने बताई 11 से 13 वर्ष की अवस्था जो है वह किस में आएगी? प्रारंभिक किशोरावस्था में आएगी। मतलब 11 वर्ष से 13 वर्ष का जो बच्चा होगा वह प्रारंभिक किशोरावस्था में आएगा हरलॉक के अनुसार। ठीक है, फिर है किशोरावस्था। किशोरावस्था को इन्होंने कहा है 13 से 17 वर्ष का जो भी बच्चा होगा वह किस में आएगा? किशोरावस्था में आएगा। और उत्तर किशोरावस्था को इन्होंने कहा है कि 17 से
21 वर्ष का जो बच्चा है वह उत्तर किशोरावस्था के अंतर्गत आएगा। किसके अनुसार? हरलॉक के अनुसार। ठीक है, तो हमने अभी तक दो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार देखा जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं वह डॉक्टर अर्नेस्ट के अनुसार। तो डॉक्टर अर्नेस्ट ने क्या कहा है कि जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं उनको 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में बांट सकते हैं। पहली है शैशवावस्था, दूसरी बाल्यावस्था, तीसरी किशोरावस्था और चौथी जो है प्रौढ़ावस्था। तो अभी हमने देखा रॉस ने भी 4 बताई थी, लेकिन उन्होंने क्या किया था? प्रौढ़ावस्था नहीं बताई थी। और अर्नेस्ट ने क्या कर दिया? प्रौढ़ावस्था को इसमें ऐड कर दिया। और हरलॉक ने भी प्रौढ़ावस्था के बारे में नहीं बात की थी। अर्नेस्ट ने इसमें क्या किया? प्रौढ़ावस्था को ऐड किया। तो हम पहले देखते हैं कि अर्नेस्ट ने शैशवावस्था को कितने वर्ष तक माना था? इन्होंने 0 से 6 वर्ष की जो अवस्था मानी थी वह क्या थी? शैशवावस्था मानी थी। मतलब अर्नेस्ट के अनुसार 0 से 6 वर्ष का जो बच्चा होगा वह किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? शैशवावस्था के अंतर्गत आएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट है हमारी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था इन्होंने कब से मानी है? 6 से 12 वर्ष तक। 6 से 12 वर्ष तक का जो भी बच्चा होगा वह बाल्यावस्था में आएगा। किसके अनुसार? डॉक्टर अर्नेस्ट के अनुसार। नेक्स्ट है हमारा किशोरावस्था। किशोरावस्था को इन्होंने माना है 12 से 18 वर्ष। 12 से 18 वर्ष तक इन्होंने क्या माना है? किशोरावस्था माना है। ठीक है, और प्रौढ़ावस्था को इन्होंने माना है 18 वर्ष से जो भी आगे की एज होगी वो क्या है? प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत आएगी। मतलब 18 से आगे की अवस्था। 18 से आगे की जो भी अवस्था होगी वह प्रौढ़ावस्था में आएगी। किसके अनुसार? डॉक्टर अर्नेस्ट के अनुसार। तो हमने अभी कितनी देखी? 3 मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हमने बाल विकास की अवस्थाएं देखी जिन्होंने उनका जो काल विभाजन था अलग अलग किया था। तो हमें क्या करना है? हमें किसके लिए पढ़ना है? अध्ययन हेतु पढ़ना है, क्योंकि सारी हम पढ़ के पेपर क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। ये तो हम कर सकते हैं कि कितने बताई, किसने बाल विकास की कितनी अवस्थाएं बताई, लेकिन अध्ययन हेतु जो पढ़नी है वो हमें देख लेते हैं कितनी होती है। अध्ययन हेतु हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं। शैशवावस्था, दूसरी है बाल्यावस्था और तीसरी है हमारी किशोरावस्था। तो हमें अध्ययन हेतु जो अवस्थाएं पढ़नी है वो 3 पढ़नी है, क्योंकि एग्जाम में यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो शैशवावस्था है अध्ययन हेतु कितनी है? 0 से 6 वर्ष। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था है 12 से 18 वर्ष। ठीक है, अवस्थाएं आपको क्लियर हो गई? चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने बाल विकास की अवस्थाएं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार पढ़ी। अब हम देखते हैं जो सबसे पहली अवस्था होती है हमारी शैशवावस्था। तो हम देख लेते हैं जो शैशवावस्था है कब से कब तक की अवस्था है? 0 से 6 वर्ष की अवस्था जो है वह क्या है? शैशवावस्था कहलाएगी। इस अवस्था में क्या होता है? यह अवस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। ठीक है, क्या मानी जाती है? सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था को जो मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है? 0 से 6 वर्ष की अवस्था माना है। और इस अवस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में भावी जीवन का जो भावी जीवन होता है उसकी आधारशिला के रूप में देखा जाता है। कुछ मतलब कहने का अर्थ है कि जो कुछ मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा है कि जो शैशवावस्था है वह भावी जीवन की आधारशिला के रूप में देखी जाती है। और इसमें शैशवावस्था में क्या होता है कि शैशवावस्था में जो शिशु होता है वह
अपरिपक्व होता है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी अपरिपक्व होता है। और इसमें क्या होता है कि शैशवावस्था में जो बच्चा होता है पूर्णतः दूसरों पर निर्भर रहता है। ठीक है, बच्चों का जो व्यवहार होता है इस अवस्था में कैसा होता है, पूरी तरह कैसा होता है, मूल प्रवृत्ति से जुड़ा होता है। मतलब शैशवावस्था में जो बच्चों का व्यवहार होगा वह किससे जुड़ा होगा, मूल प्रवृत्ति से। किससे, मूल प्रवृत्ति से जुड़ा रहता है। क्लियर, मतलब अगर पूछा जाएगी मूल प्रवृत्ति का जो व्यवहार है वह किसमें होता है, शैशवावस्था में होता है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वह तुरंत संतुष्टि चाहता है। मतलब जो कुछ भी वह चाहता है वो तुरंत चाहता है, मतलब जो कुछ भी चाहिए वह तुरंत मिल जाए। जैसे कोई खिलौना चाहिए, 6 वर्ष का बच्चा होता है, उसमें आराम से खेलने कूदने की उम्र का हो जाता है, तो उसे मतलब मान लीजिए कोई अगर खिलौना अगर उसे पसंद आ जाता है, वो उसे कहता है तुरंत चाहिए, मम्मी चाहिए तो बस चाहिए, कहीं से भी लाके दो। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है कि जो बच्चा है उस कार्य को करेगा जिसमें आनंद प्राप्त होगा, उसको नहीं करेगा जिसमें कष्ट होगा। कष्ट वाले कार्य को वो नहीं करना चाहेगा, क्या करना चाहेगा, जिसमें आनंद प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब हम पहले क्या देख लेते हैं, इनकी शैशवावस्था की जो परिभाषाएं हैं, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसार अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, तो हम परिभाषाओं के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे कौन से, न्यूमैन के अनुसार। तो न्यूमैन के अनुसार से समझ में आता है कि 5 वर्ष की अवस्था, इन्होंने कहा है कि 5 वर्ष की अवस्था शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से ग्रहणशील होती है। मतलब 5 वर्ष की अवस्था में बच्चा है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी बहुत जल्दी जल्दी क्या करता है, कोई भी चीज होती है वो ग्रहण करता है। मान लीजिए कोई शब्द सीखना है या कुछ भी, मान लीजिए वो क्या होता है 5 वर्ष की अवस्था में ग्रहणशील कर लेता है, ग्रहण करने लगता है। ठीक है, दूसरे मनोवैज्ञानिक है फ्रायड। फ्रायड के अनुसार, फ्रायड ने क्या कहा है कि मनुष्य जो कुछ भी बनता है, मतलब जो कुछ भी बनेगा वह कब बनेगा, 4 से 5 वर्ष की अवस्था में बन जाता है। कब तक बन जाता है, 4 से 5 वर्ष की अवस्था में उसका निर्माण हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक है एडलर। एडलर ने क्या कहा है कि जन्म के कुछ माह बाद ही निश्चित किया जा सकता है कि बालक का उसका जीवन में क्या स्थान होगा। एडलर कहना चाहते हैं कि जन्म के बाद ही, जन्म के जो कुछ महीने होते हैं उसमें ही निश्चित कर लेता है कि बालक का जीवन में क्या स्थान होगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रैंग। स्ट्रैंग ने क्या कहा है कि प्रथम 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास कर लेता है। कब कर लेता है, प्रथम 2 वर्ष में कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है वैलेंटाइन। तो वैलेंटाइन ने क्या कहा है कि सीखने का जो काल है वह कैसा है, अनोखा काल है। किसके अनुसार, वैलेंटाइन के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे गुड एनफ। गुड एनफ ने क्या कहा है, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है, जितना भी मानसिक विकास होगा वह उसका आधा भाग, कितना भाग, आधा भाग कब हो जाएगा, प्रथम 3 वर्ष की अवस्था में हो जाएगा। मतलब जो प्रथम की 3 वर्ष की अवस्थाएं होती हैं उसमें आधा भाग विकसित हो जाएगा, कौन सा, मानसिक विकास का। ठीक है, हमने कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार परिभाषाएं पढ़ी हैं, आपको आई होप समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे देखते हैं। अभी हमने पढ़ा बाल विकास के बारे में, शैशवावस्था के बारे में। अब शैशवावस्था की विशेषताएं देख लेते हैं। शैशवावस्था की सबसे पहली विशेषता होती है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में क्या होता है, इस अवस्था में बहुत तीव्र गति से होता है। कैसे, आकार में भी वृद्धि होती है और भार में भी वृद्धि होती है। ठीक है, जैसे कि एक नवजात जो शिशु होता है उसमें क्या होता है, जब बच्चा जो है उसमें शारीरिक विकास में क्या होता है, इसका शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। जैसे कि मांसपेशियां होती हैं बच्चों की, वह बहुत ही कमजोर होती हैं। जब जन्म होता है बच्चे का तो बहुत कमजोर होती हैं। जब वह अपने वातावरण से जुड़ता है तो उससे क्या होता है, शारीरिक विकास तीव्र गति से होने लगता है। नेक्स्ट है मानसिक विकास।
मानसिक विकास में तीव्रता। तो मानसिक विकास में तीव्रता का मतलब है कि जब बच्चे का जब नया जन्म होता है तो उसका जो वातावरण में नया नया प्रवेश करता है, तो क्या करता है, वातावरण से बहुत कुछ सीखता है, अपने परिवेश से बहुत कुछ सीखता है। तो उसमें क्या होता है, उस स्थिति में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कल्पना की बहुलता। कल्पना की बहुलता का यहाँ पे अर्थ है बच्चा जो कुछ भी देखता है उसको क्या मान लेता है, यथार्थ मान लेता है, सच मान लेता है। ठीक है। नेक्स्ट है दोहराने की प्रवृत्ति। दोहराने की प्रवृत्ति का अर्थ है यहाँ पे बच्चा जो कुछ भी सीखता है वह किससे सीखता है, दोहराकर ही सीखता है। जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है और घर में, और उनकी जो दादी है अपने बेटे को बुलाएंगी, नाम लेके कहेंगी बेटा रोहन इधर आओ, तो वो क्या कहेगा, अपने पापा से पापा ना कहकर कहेगा रोहन इधर आओ। तो इस अर्थ से क्या जो हम सीख सकते हैं कि इसमें दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दूसरों पर निर्भरता। इस अवस्था में बच्चा जो होता है पूर्णतः दूसरों पर निर्भर रहता है। मान लीजिए उसको भूख लगी है तो भूख लगने पर बच्चा रोएगा या फिर मांग उससे अपनी माँ से, या जो भी घर में बड़ा है अगर बोल पा रहा है तो मांगेगा, अगर छोटा है तो रोएगा। तो क्या करेगा, उसको तुरंत चाहिए है, पूर्णतः दूसरों पर निर्भर रहता है। ठीक है। अनुकरण द्वारा सीखना। अनुकरण द्वारा सीखना यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था दोहराने की प्रवृत्ति से ही अर्थ है यहाँ पे अनुकरण द्वारा सीखना। बच्चा जो कुछ भी सीखता है वह देखकर और सुनकर ही सीखता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। इसमें क्या होता है, जो बच्चे का व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है स्वप्रेम की भावना। स्वप्रेम की भावना का अर्थ है बच्चा अपनी जो भी चीजें हैं उससे बहुत ही लगाव होता है। ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, शारीरिक शैशवावस्था पढ़ा, शैशवावस्था की विशेषताएं पढ़ी। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।